स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, है ना? कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे? सी बॉन्ड ओ बॉन्ड का क्लीवेज देख रहे थे ना, उसमें हमने क्या क्या देख लिया था? रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, ठीक है। हाँ, तो दोनों में आपका हेलो एल्केन बनेगा, हेलो अरीन्स बनेंगे, ठीक है। और डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन से हम बना रहे थे एल्कीन्स, ठीक है। उसका मैकेनिज्म भी पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि प्रोटोनेशन होगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा एंड देन डीप्रोटोनेशन, एल्कीन बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यही सेम चीज अपन जब एल्कीन से अल्कोहल बनाने का प्रोसीजर लिखे थे तब भी यही मैकेनिज्म था, बट उल्टा था पूरा मैकेनिज्म। वहां पे भी स्टार्टेड विद एल्कीन एंड एंडेड विद अल्कोहल। हियर वी स्टार्टेड विद अल्कोहल एंड एंडेड विद एल्कीन, ठीक है। शेट्जेफ रूल लगेगा यहाँ पे भी, जस्ट लाइक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते थे, यहाँ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। शेट्जेफ रूल हमने जो एग्जांपल लिया उसमें शेट्जेफ रूल की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी टुक द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल एक सिमेट्रिकल टाइप का हो गया ना, मतलब दो ही कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कार्बन दो से ज्यादा होंगे तब वहां पे बीटा कार्बन एक से ज्यादा होंगे। बीटा कार्बन सेलेक्ट करना ही शेट्जेफ रूल ने सिखाया था, ठीक है। कौन सा कार्बन को हम किस कार्बन में से एच लेना है। OH तो हम एक ही कार्बन से लेंगे जिसके पास OH है, बट H किस से लेंगे? बीटा कार्बन कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला, डिपेंडिंग अपॉन शेट्जेफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन था वो, नंबर फोर्थ है ऑक्सीडेशन। ये वही कैटेगरी है, सी बॉन्ड O का क्लीवेज कर रहे हैं अपन, है ना। O बॉन्ड H का क्लीवेज पढ़ चुके हैं, सी बॉन्ड O का क्लीवेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरा OH मॉलिक्यूल ही रिमूव होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसमें लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? माही, प्राजक्ता, साधना? Yes, sir. Yes. Oxidation of alcohol involves the formation of carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond, नहीं अभी ऐसे लिख लो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड with cleavage of O bond H and C bond H bonds. O bond H and C bond H bonds. मतलब आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन और H, ये तो अल्कोहलिक ग्रुप लगा ही है, साथ में इस कार्बन के पास एक H और होगा, एक H और होगा ना, और बाकी अल्किल ग्रुप भी होंगे। हम और बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसका ऐसा बॉन्ड बना के छोड़ देते हैं, और बॉन्ड बनाएगा ना, चार तो बनाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये ब्रेक होने वाली है, दूसरी बॉन्ड ये ब्रेक होने वाली है, ठीक है। दोनों बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स या एसिड। जहां कार्बन डबल बॉन्ड O आती है वहां पे उसको अपन कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। दे मे बी कीटोन, लेकिन दे मे बी एल्डिहाइड, दे मे बी एसिड्स, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा एजेंट ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा ले रहे हैं, कितने बार हम उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। हो सकता है फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज करा के हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडाइज कराए तो एल्डिहाइड से वो एसिड मिल जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड, लाइक दिस। और निकल क्या रहा है? H2। क्या निकल रहा है? H2। तो ऑक्सीडेशन का ये डेफिनेशन भी तो था ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो बोलते हैं। तो आप इस रिएक्शन का एक और दे सकते हैं, कैन आल्सो कॉल ऑक्सीडेशन एज हाइड्रोजिनेशन। आया ना? अभी नाम समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
एंड डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन को आप डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, जो अभी लिखे है ना उसके बाद ये लिख लो जनरल सेल रिएक्शन। फिर अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों का अलग अलग रिएक्शन देखते हैं कि प्राइमरी का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या होगा, सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एंड टर्शरी के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। अलग अलग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो हमने देखा था कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बना रहे थे, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे थे। फिर जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था तो फॉर आपका फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बना रहा था, बाकी सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे थे और कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल बना रहे थे। तो जब वो बन अलग अलग चीजों से रहे हैं तो वो बनाएंगे भी अलग अलग चीजें। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हम एक जनरल रिएक्शन नहीं लिख सकते कि तीनों टाइप के अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल एक ही टाइप का प्रोडक्ट देंगे, हम ऐसा एक रिएक्शन नहीं लिख सकते। इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अलग अलग पड़ेंगे। ठीक है, कि तीनों में क्या क्या फॉर्मेशन होगा और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अलग अलग देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने से क्या बनेगा। हाँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे अगर एक H होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। सी डबल बॉन्ड सब में है, सी डबल बॉन्ड तो वो सब में, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है ना। हाँ, ये दोनों अगर अल्किल ग्रुप होंगे तो एक कीटोन बनेगा। ठीक है, ये एक जनरल सा रिएक्शन है जो सब में लागू होगा, एल्डिहाइड में भी कीटोन, सॉरी प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी टर्शरी में भी। ये जो अपन लिखे है ना ये चीज, और जो स्टेटमेंट आप लोगों ने ऊपर लिखा है कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड एच एंड ओ बॉन्ड एच, ये सब में होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब बस डिपेंड करेगा कि साथ में अल्किल ग्रुप लगे होंगे तो वो कीटोन बन जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन एक अल्किल लगा होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलो नीचे लिखना। The above reaction is also called dehydrogenation reaction. The above reaction is also called, above process भी लिख सकते हैं, अपन वो reaction नहीं लिखेंगे, चलेगा लिखिए और वो लिखेंगे। Above reaction is also called dehydrogenation reaction. Dehydrogenation reaction, since it involves loss of hydrogen. Since it involves loss of hydrogen. Since it involves loss of hydrogen. ठीक है, इसी में ए डाल के लिखना। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। These are easily oxidized first to aldehyde. These are easily oxidized first to aldehyde. These are easily oxidized first to aldehydes and then to acids, and then to acids. Both containing the same number of carbon, both containing the same number of carbon, both containing the same number of carbon, both containing the same number of carbon atoms. Carbon atoms. ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख लो। RCH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। RCH2OH, उस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है जिसमें OH लगा है, दैट इज व्हाई इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम। अभी फिलहाल ये लिखो, फिर मैं आप लोगों को एजेंट लिखवा दूंगा नीचे। नीसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन होने वाला है। आपको पहले मिलेगा एल्डिहाइड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, जितना कार्बन इसमें है ना उतना ही कार्बन इसमें। ठीक है, और फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे हम अगर तो अगेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एसिड, ये मिला आपको एल्डिहाइड एंड दिस इज एसिड।
ठीक है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या रीजन? यही तो मैकेनिज्म है, समझ लीजिए यही मैकेनिज्म। कहाँ पे? ये वाला OH कैसे आया? ये यहाँ से आएगा ना, अल्टीमेटली ये तो सेम है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। हाँ, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ना अगर ऑक्सीडेशन। अभी देखो ना, अब स्टार्ट करते हैं एल्केन से, फिर एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, अल्कोहल आया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एल्डिहाइड आया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एसिड आ गया। अल्टीमेटली हर स्टेप में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ये नीचे जो जगह है आप यहीं पे लिख लो, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये एक आपका, हाँ पोटेशियम, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप एल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं, एसिडिक K2Cr2O7, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। इसके लिए ये लिए इसलिए वो एसिड तक गया है, समझ रहे हैं? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये लिए इसलिए वो एसिड तक गया था। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एसिड नहीं बनाना है, मुझे अगर सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है ना, तो हम इसको यहाँ पे भी रोक सकते हैं, बट उसके लिए एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेना पड़ेगा, उसको भी लिख लेते हैं नीचे। यहाँ तक हो गया सबका? एक ये तो मैंने जनरल लिखा, एक एग्जांपल भी आप लोग लेके बना सकते हैं ना। यहाँ पे आप इथेनॉल ले लो, आर की जगह लिखो मत, बस बता रहा हूँ, आर की जगह CH3 लगा दो, तो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल और एसिटिक एसिड बनेगा। बस हर जगह आर की जगह CH3 आ जाएगा, तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा। ये जनरल सा रिएक्शन है, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, आर की जगह CH3 लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो नीचे लिखते हैं, और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जिससे रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेट में ही स्टॉप हो जाएगा। एल्डिहाइड स्टेज में अगर मुझे इसको स्टॉप करना है और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना है, तो हम क्या लेंगे, नीचे लिखना, द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द, ये इंपॉर्टेंट है ना, the oxidation can be stopped at the aldehyde stage, at the aldehyde stage at the aldehyde stage if Cr, क्रोमियम, Cr उसका सिंबल क्रोमियम, और ब्रैकेट में रोमन लेटर में 6 लिखना, दैट मींस क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये रोमन लेटर समझ में आ गया ना, 6, Cr6 reagents, if Cr6 reagents such as Collins reagent, COLLIN Collins reagent, इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, लिखते जाना साथ में, Cr2.2C6H5N, इसको पायरिडीन बोलते हैं, ये पायरिडीन C6 लिख दिया, सॉरी 5, वो बेंजीन के रिंग की जगह ले लेता है ना, हेट्रोसाइक्लिक है वो। बेंजीन में तो 6 आपके एडजेस में कार्बन होते हैं ना, बट यहाँ पे वो एक एड्ज का कार्बन रिमूव हो जाता है, उसकी जगह नाइट्रोजन आता है, दैट इज पायरिडीन, ठीक है। ओके, कॉमन डाल के इसका नाम भी लिख लेना, क्रोमियम, नाम लिखो उसका आगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स।
ये तो कॉलिन्स रिएजेंट हुआ। एक और लिखना जहां पे क्रोमियम 6 वाला रिएजेंट होगा, कोरेज रिएजेंट, COREY', कोरेज रिएजेंट। इसका भी फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखना फॉर्मूला साथ में, CrO3 C5H5N डॉट HCl। इसका एक नाम और लिखना, इसका एक नाम लिखें, इसका एक नाम लिखना, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो शॉर्ट फॉर्म में हम पीसीसी भी बोलते हैं, पीसीसी। तो एरो के ऊपर पीसीसी लिखा रहेगा मतलब समझ जाना वो एल्डिहाइड कीटोन में स्टॉप होने है, स्टॉप हो जाएगा, एसिड तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसी का नाम। ठीक है, और थर्ड लिखना एक और, केमिकल नेम नहीं है, ये तो दोनों आपके साइंटिस्ट के नाम से होगा। एक और नाम लिखना, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीडीसी। वो पीसीसी था, ये पीडीसी है। इसका भी वो लिख रहा हूं मैं, C5H5 N H2 पॉजिटिव, Cr2O7 नेगेटिव, डाइक्रोमेट। एक साथ भी लिख सकते हो हटा के, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है। इन एनहाइड्रस मीडियम, ऐसा भी लिखना है, एनहाइड्रस मीडियम, दैट इज CH2Cl2, CH2Cl2। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिससे हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज में ही स्टॉप कर सकते हैं। और K2Cr2O7 और KMnO4 लोगे तो एसिड बनाएगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3, पीसीसी, पीडीसी और ऊपर वाला कॉलिन्स। ठीक है, तो अगला लिखो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ हाँ, ये लिखा है सेकेंडरी अल्कोहल, लिख लो सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या बनाएगा, प्राइमरी तो एल्डिहाइड ही बनाएगा, इतना श्योर है। ठीक है, अब सेकेंडरी कीटोन से बना है तो कीटोन बना भी सकता है ना सेकेंडरी। देखो, बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन के अंदर ही सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें लिखेंगे दीज आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, these are easily oxidized to ketone these are easily oxidized to ketone with the same number of carbon atoms, 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 and are further oxidized to carboxylic acid, and are further oxidized to carboxylic acid, and are further oxidized to carboxylic acid containing lesser number of carbon atom, containing lesser number of carbon atom.
containing lesser number of carbon atom. कोई बताएगा ऐसा क्यों? लेसर नंबर क्यों हुआ? हाँ, सोचो एक बार। एल्डिहाइड में तो सेम नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था ना, बट यहाँ पे हमने लेसर नंबर क्यों बोला? देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, हाँ, हमने क्या बोला कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट? ऐसा होता है ना। कीटोन जब बनेगा तो कीटोन कैसा रहता है? समझ रहे? अब जब एसिड बनेगा ना तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, इतना अलग एसिड बनेगा, नीचे वाला अलग एसिड। समझ रहे? मतलब एसिड यहाँ पे दो बनेंगे बट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलो लिखो इसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। वही बता रहा हूँ कि इसका पूरा एसिड ना बन के ना एक कार्बन यहाँ से रखेगा, फिर इसी कार्बन में तो OH आने वाला है ना, तभी एसिड बनेगा। तो ये एक कार्बन को तो छोड़ेगा ना, और वो छोड़ दिया मतलब कार्बन कम हो गए कीटोन से। कीटोन उतने ही कार्बन का बनेगा जितने कार्बन का अपन ने अल्कोहल लिया है, बट जब कीटोन से एसिड बनेगा ना तब वो एक कार्बन या जो भी एक साइड का पूरा कार्बन हटा देगा। समझ रहे? मतलब एक R यहाँ है, एक R' यहाँ है मान लो, तो कोई ना कोई एलिमिनेट होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो फिर तो एल्डिहाइड हो जाएगा ना, ठीक है। कीटोन में दोनों साइड अल्किल ग्रुप ही रहेंगे, कितने भी कार्बन के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखना, एग्जांपल लिखो डायरेक्टली, पेंटेन टू ऑल बनाओ, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल बनेगा, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन बनाओ और सेकंड कार्बन पे OH लगा दो, बन गया। यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक H बस आएगा, यहाँ H2 CH3, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वही K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये भी एसिड तक जाएगा पहले, फिर इसको भी रोकने के लिए अपन कुछ ना कुछ करेंगे, कीटोन तक रोकना है तो, ठीक है। ओके, तो बना लो ये कीटोन बना लो, क्या हो जाएगा, ये OH की जगह O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, पेंटेन टू ओल क्या बनेगा, सेम नंबर का जितना अल्कोहल है उतना ही कार्बन का आपका कीटोन बनने वाला है। C डबल बॉन्ड O C दिस इज पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। समझ गए क्या? हाँ, आप तीनों को आ रहे समझ में, साधना, माही, प्राजक्ता? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तब दो कार्बन का एसिड अलग बनेगा और तीन कार्बन का एसिड अलग बनेगा। समझ रहे? तो ये हो जाएगा आपका, एक बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH और एक बनेगा प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COO। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे एसिड बन रहा है बट लेसर नंबर ऑफ कार्बन का। वी स्टार्टेड विद अल्कोहल व्हिच हैज गॉट 5 कार्बन, बट हमें रिजल्टेंट एसिड 3 और 2 कार्बन का मिला, कम हो गए ना कार्बन एटम्स। ठीक है, इसको भी एक लाइन लिख लेना कि इसको स्टॉप कैसे करेंगे कीटोनिक स्टेज में, नीचे लिखना, द अबव ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द कीटोन स्टेज, द अबव ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द कीटोन स्टेज
The above oxidation can be stopped at the ketone stage by using chromium trioxide, or pyridine in anhydrous CH2Cl2. Pyridine in anhydrous CH2Cl2, जो वहां पीछे लिए थे CH2Cl2 था, ठीक है, तो वहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, यहाँ पे आपका या तो CrO3 डायरेक्टली ले लो इन CH2Cl2 या पायरिडीन ले लो इन CH2Cl2, तो वो कीटोन स्टेज में ही स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? चलो थर्ड लिख लो, टर्शियरी अल्कोहल सी। लिख देना लास्ट में, in anhydrous medium, that is CH2Cl2. हाँ, tertiary alcohol. ठीक है, इसमें लिखना these are resistant to oxidation. These are resistant to oxidation. These are resistant to oxidation in neutral or alkaline, in neutral or alkaline KMNO4 solution, neutral or alkaline KMNO4 solution, but are readily oxidized in acidic solution, but are readily oxidized in acidic solution of K2Cr2O7 or KMNO4, of K2Cr2O7 or KMNO4 to a mixture of a ketone, to a mixture of a ketone, to a mixture of a ketone and an acid, each containing lesser number of carbon atoms. Each containing lesser number of carbon atoms than the original alcohol. Than the original alcohol. Than the original alcohol. ठीक है, 3 डिग्री के टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल लेते हैं, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल बना सकते हैं, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा, बना। आईयूपीएसी ने बता दो उसका, लाइव मुझे नहीं बोलना, प्रोपेन टूअल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूअल इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब देखो हमने पिछले क्लास में डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना, डिहाइड्रेशन अपन क्या देखे थे कि 3 डिग्री जल्दी परफॉर्म करेंगे डिहाइड्रेशन इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, याद है? पिछली रिएक्शन में अपन देखे थे ना कि ये वाला जो रिएक्शन है सी बॉन्ड ओ का क्लीवेज में कार्बोकैटायन बनता है,
और हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पहले ये डिहाइड्रेशन शो करके एल्कीन बनाएगा, बिकॉज 3 डिग्री आर मोर रिएक्टिव या मोर क्या बोलना चाहिए, इनकी ज्यादा टेंडेंसी होगी डिहाइड्रेशन शो करने की। क्यों? अपन एसिडिक सॉल्यूशन तो ले ही रहे हैं ना, अवर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेन्स एसिड, और वो डिहाइड्रेशन भी एसिड के प्रेजेंस में ही हो रहा था, तो ये 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीडेशन शुरू में शो नहीं करेगा, पहले ये डिहाइड्रेशन शो कर देगा। तो पहले क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। डिहाइड्रेशन में वही हो रहा था ना, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बना रहे थे अपन, मैकेनिज्म भी तो पढ़े थे लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक। और फिर उस एल्कीन का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ना, तब वो एक कीटोन बनाएगा और एक एसिड बनाएगा। समझ रहे हैं जो लिखे हैं? ठीक है, तो पहले बताओ कि इसका इसका जो एल्कीन है वो कौन सा बनेगा। हम ले रहे हैं साथ में K2Cr2O7 ही ले लो, है ना, और वो एसिडिक वाला होगा, तो ये एसिड के कारण ये पहले डिहाइड्रेशन शो कर देगा प्रेफरेबली। ठीक है, बनाओ इसका क्या बनेगा, अल्कोहल सॉरी एल्कीन कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। है? हाँ तो बनाओ ना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं ये नहीं बनेगा, तो कोई सही बनेगा मतलब क्या होता है? नाम बताओ मेरे को, IUPAC नेम बताओ उसका, आई वांट IUPAC नेम अभी, वो बताएगा क्या। OH हटेगा यहाँ से, है ना, बाकी किसी में से भी H हटा दो, तीनों एक जैसे कार्बन है, ऑल द बीटा कार्बन्स आर अलाइक, तो आप OH तो यहीं से हटाओगे और H कहीं से भी हटा दो और उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। अब तो आसान है ना, बता IUPAC नेम बोल। शिखा बनाए, अच्छा इधर माही प्राजक्ता बनाए क्या? IUPAC नेम बताओगे? OH यहां से हटाना है और H तीनों में से कहीं से भी हटा दो, और जिस भी कार्बन से हटा रहे होंगे उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएंगे। कौन बताएगा तीनों में? पीछे 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी कि दिस, है ना, यही 2 मिथिल प्रोप 1 इन या प्रोपीन। प्रोप 2 इन तो बन भी नहीं सकता ना, प्रोप 2 इन नहीं होता, प्रोप 1 इन ही होता है। ठीक है, अब जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे ना, तब आपको एक कीटोन मिलेगा और एक एसिड मिलेगा। अब देखो कैसे मिलने वाला है, ध्यान देना, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इसमें दोनों में ओ लग जाएगा, टूटी ना, अलग अलग हुई, तो एक ये ओ लेके निकलेगा तो क्या बनेगा, ये HCOOH, ये बन जाएगा एसिड। समझ रहे हैं क्या? HCOOH, और ये जब निकलेगा तो ये इसमें जब एक ओ लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन, प्रोपेनॉन बनेगा, प्रोपेनॉन, ये ना पूरा, बस ओ लगा दिए, बना लो सर। जी हाँ, आएगा। ये ऐसे मत लिखना, आप लोग आगे करके दोनों को ऐड करके लिखना, ठीक है, तो मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आप ये बोल सकते हो कि इस स्टेप में ना K2Cr2O7 कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एसिड ही कर रहा है, पानी का रिमूवल, वाटर का डिहाइड्रेशन। ठीक है, और अगले स्टेप में एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम है, कहां से नीचे ना जाएगा, जब एसिड है तो
मिथेनॉइक एसिड, क्या है ये? मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। और प्रोपेनॉन, एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। तो दोनों बने, दोनों के पास कार्बन ओरिजिनल वाले अल्कोहल से कम। ओरिजिनल वाले अल्कोहल में 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, बट जो एसिड बना और जो आपका कीटोन बना, दोनों में कार्बन उनसे कम। एक में 3 कार्बन है, एक में 1 कार्बन, ठीक है। चलो, इसी में ऑक्सीडेशन में एक चीज और लिखना नीचे, एक अलग रिएक्शन ही लिख लो, 5वां रिएक्शन करके लिख लो, ऑक्सीडेशन मत लिखो। लिख लो अगला 5वां रिएक्शन लिखना, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, आइफन डाल के लिखो। डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, different classes of alcohol give different products when their vapors are passed over, when their vapors are passed over, when their vapors are passed over heated copper, when their vapors are passed over heated copper at 573 Kelvin, 300 degrees Celsius, 573 Kelvin. 1 degree alcohol gives aldehydes, 1 degree alcohol gives aldehyde, 1 degree alcohol gives aldehyde, 2 degree alcohol gives ketone, 2 degree alcohol gives ketone, and 3 degree alcohol gives alkenes. CH3 CH2OH over heated copper, ठीक है, will give you CH3 CHO plus H2, डिहाइड्रोजनेशन। यहां क्या हुआ है? डिहाइड्रोजनेशन। Propane to all over heated copper, ये हटेगा, प्रोपेनॉल प्लस हाइड्रोजन, अगेन यहां क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। एंड लास्ट 3 डिग्री अल्कोहल ओवर हीटेड कॉपर, एल्कीन, अभी जो बनाए थे 2 मिथिल प्रोपेनिल प्लस H2O, ब्रैकेट में डिहाइड्रेशन, ये याद रखना, समझ रहे हैं ना? 1 डिग्री 2 डिग्री डिहाइड्रोजनेशन देंगे और 3 डिग्री, ये तो कॉपर था ना, देखो इसके ऊपर हमने जो रिएजेंट लिया था वो K2Cr2O7 था, इसलिए ये एल्कीन आगे जाके और ऑक्सीडाइज होके एसिड कीटोन बन रहा, बट कॉपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। वैसे भी तो मेटल्स वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, कॉपर भी एक मेटल है,
बट ठीक है, इतना ज्यादा मेटालिक नहीं है, इसलिए अपन उसको बोल रहे हैं कि वो एक तरह का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए वो एसिड तक नहीं लेके जा रहा है। क्लियर है? तो जो अपन इतना सारा लिख रहे हैं कि प्राइमरी को रोकने के लिए अपन क्रोमियम, वो कोरे, कोलिन्स, पीसीसी, पीडीसी वगैरह ले रहे हैं। आप प्राइमरी से डायरेक्टली एल्डिहाइड कॉपर को लेके भी बना सकते हैं। वही तो हो रहा है ना? नहीं, इसको ना, हाँ ले सकते हैं, फिर उसके लिए P2CR2O7 लेना पड़ेगा, फिर वही बनेगा अगेन। यहाँ से करें वही फॉर्मेट एसिड और प्रोपेनॉल। हाँ ठीक है। एक हेडिंग डालना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो सिर्फ फिनॉल देगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो आपके अल्कोहल नहीं देंगे। और ये जितने अपन पढ़े ये फिनॉल नहीं देगा, क्योंकि फिनॉल में अपन सी बॉन्ड ओ को क्लीवेज नहीं कर रहे थे ना, बिकॉज हैविंग अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण। हाँ, बट पहला कैटेगरी जहां ओ बॉन्ड एच क्लीवेज था, वहां पे अपन फिनॉल का भी रिएक्शन पढ़े थे, एसिडिक नेचर वगैरह सब पढ़े थे। ठीक है, चलो, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ये सब हेडिंग है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन लिखना, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहला हैलोजिनेशन। फिनॉल का पहले से अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। वी नो दैट कि फिनॉल इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH आपका क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में ही डायरेक्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो जब हैलोजिनेशन होगा फिनॉल का, तो हैलोजेंस कहां कहां ऐड होंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, 2, 4, 6 पोजीशंस पे। 2 ऑर्थो है, 4 पैरा है, 6 ऑर्थो। 1 में तो OH पहले से ही लगा हुआ है, तो 1 तो OH का फिक्स है। ये 2 यानी कि ऑर्थो, 3 मेटा है, 4 पैरा है, 5 मेटा है, 6 ऑर्थो। समझ रहे हैं? तो 2, 4, 6 पोजीशंस पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आने वाले हैं। अब सॉरी, अब इलेक्ट्रोफाइल अगर आप हैलोजन लोगे तो हैलोजिनेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर आप सल्फर वाला, सल्फोनेशन वाला ग्रुप लोगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन कराओगे तो, नाइट्रो लगाओगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा। अल्किल ग्रुप लगाओगे तो एल्काइलेशन हो जाएगा। एसिल ग्रुप लगाओगे तो फिडल क्राफ्ट एसिलेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, यही सब सारा अपन हैलोजन हैलो अरीन्स में ही पढ़े थे। ये सब फिर एल्डिहाइड में ही पढ़ेंगे, यही सब फिर अपन अमाइंस में भी पढ़ेंगे। बस फर्क इतना होगा कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स पे आएंगे तो वहां पे वो ग्रुप CHO हो जाएगा, और आपके एसिड वाले ग्रुप तो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। OH और आपका हैलोजन दे वर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो जब आप उनमें आओगे तो दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तब फिर ऑर्थो पैरा में नहीं लगेगा। समझ रहे? बस फर्क इतना ही। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखे? हैलोजिनेशन हाइफन डाल के लिख लो उसमें। फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन, फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है ना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पता है? इट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। वो तो अलग है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। कहाँ चला जाता है? दैट इज अ नाइट्रेट टेस्ट ना, जहाँ ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। हाँ, जहाँ ब्राउन है मतलब वो ब्राउन रिंग है। ठीक है, तो ब्राउन ब्रोमीन वाटर आपका ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश होता है, नॉट एक्जैक्टली ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का आपका ब्रोमीन वाटर होता है। अगर ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दिस वाज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ब्रोमीन वाटर में ऐड करोगे
it decolorizes the bromine water. This is the test for unsaturation. ठीक है, तो क्या लिखे? Phenol when treated with chlorine or bromine water gives polyhalogen derivative. Gives polyhalogen derivatives. Gives polyhalogen derivative. Polyhalogen derivative का मतलब क्या होगा? तीनों पोजीशंस पे Br लग जाएगा. समझ रहे? मैंने स्टार्ट किया फिनॉल से. This phenol taken Br2 वाटर में, तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलने वाला है? OH तो यहां रहेगा 246. दिस इज नोन एज पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव. समझ गए? बना लो इसको. और रिलीज क्या होगा? ये वैसे ही बैलेंस नहीं है ना, अभी बैलेंस है क्या इक्वेशन? यहाँ 3 ब्रोमीन कहां से आया? यहाँ तो अपन 2 ही लिए हुए हैं, तो उसको 2 कर्म तो 4 हो जाएंगे, 3 कर्म तो 6 हो जाएंगे. अब 3 बच गए हैं, तो इसको डबल नहीं करेंगे. H भी तो निकल रहा है ना बाहर. नहीं, HBr हर पोजीशन से H बाहर निकल रहा है कि नहीं? Br आया है तो H तो बाहर निकलेगा ना, तो वो 3 HBr बना देगा. ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? हाँ, सेम रिएक्शन. ठीक है, और ये जो है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है. ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ये व्हाइट पीपीटी बनाता है. ये भी एक टेस्ट हो सकता है बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. एक टेस्ट में बताया हूं, पहले लिखाया नहीं था पर बताया हूं. अल्कोहल फिनॉल का टेस्ट किसको याद है? हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. देखो, अमंग अल्कोहल वाला अपन लिखे हैं. अमंग अल्कोहल्स का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपन लुकास रिएजेंट लिखे है ना, टर्बिडिटी वाला, कि 1 डिग्री तुरंत टर्बिडिटी होगा, 2 डिग्री फिर थोड़ा 5 मिनट बाद होगा, 3 डिग्री नहीं करेगा. ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? बट यहाँ क्या बोल रहे हैं अपन? फिनॉल और अल्कोहल की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट फिनॉल एंड अल्कोहल. तो मैंने जब एसिडिक नेचर पढ़ाया था ना, तो मैंने बताया था, ध्यान दो इधर, कि दोनों ही एसिडिक हैं. बोथ विल रिएक्ट विद मेटल एंड गिव हाइड्रोजन गैस. बट फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. This was one test between alcohol and phenol. This is another test. ठीक है, आप ब्रोमीन वाटर लो और फिनॉल डाल दो. अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, इसका मतलब कि क्या? फिनॉल है वो. अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा. Am I clear? तो ये भी एक टेस्ट हो सकता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. क्लियर है? ठीक है, ओके. अब अगर आप चाहते हो कि मुझे पॉलीहैलोजन नहीं चाहिए, जबरदस्ती बोला है कि पॉलीहैलोजन ही बनाए, और आप चाहते हो कि मुझे सिंगल एक ही हैलोजन चिपकाना है, या तो ऑर्थो या तो पैरा में, बनेगा दोनों, और मेजॉरिटी किसकी होती है? पैरा वाले, क्योंकि वो यहाँ पे रहता है ना, दूर रहता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल रहता है. तो अगर आप सिंगल वाला बनाना चाहते हो तो ब्रोमीन वाटर की जगह आप ब्रोमीन का सॉल्यूशन किसी और सॉल्वेंट में बनाओ. अभी आपने ब्रोमीन का सॉल्यूशन किसके साथ बनाया है? वाटर के साथ, एक्वस सॉल्यूशन. अगर आप कोई और सॉल्वेंट लेते हो तो ये जो ट्राई वाला बन रहा है ना, ये मोनो हैलोजन बन जाएगा. सिंगल एक ही हैलोजन अटैच होगा. तो उसको भी नीचे लिख रहे थे, नीचे लिखना. However, in presence of less polar solvents such as water, तो आपका highly polar solvent है. However, in the presence of less polar solvent such as CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड. CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. एक CCl4 तो आप लोग पढ़े हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये भी एक तरह का एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. ठीक है, एक्सेट्रा. क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है. ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इसके जस्ट पहले जो बनता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3.
वो भी आपका एक तरह का लेस पोलार या नॉन पोलार सॉल्वेंट बोल सकते हो। ये सब किसको सॉल्युबल करने के काम आते हैं? नॉन पोलार सॉल्यूट्स को, वरना पोलार सॉल्यूट्स को तो पानी डिसॉल्व कर लेता है। वी नीड दिस सॉल्वेंट्स फॉर डिसॉल्विंग नॉन पोलर सॉल्यूट्स। ठीक है, हाँ क्या लिखे हो? However, in presence of less polar solvents such as CS2, chloroform या carbon tetrachloride, and at low temperature, and at low temperature, and at low temperatures, monohalophenols are obtained. Monohalophenols are obtained. हाँ? मोनो हेलो मतलब एक ही हेलोजन आएगा। मोनो हेलोफिनॉल्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल लिख लेना। ये ले लिया मैंने फिनॉल, फिर से ऊपर वाला रिएक्शन लिख लिया ना, वो 246 वाला वाइट पीपीटी वाला लिख लिया ना, प्लस Br2 इन CS2 gives, एक आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक मिलेगा पैराब्रोमो। ठीक है, तो पैरा वाला आपका मेजॉरिटी में हो जाएगा और ये आपका माइनर टर्म। कार्बन डाइसल्फाइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट, दिस इज क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला तो पार्ट आपका हो गया ए, दैट इज हैलोजिनेशन। अब बी में आ जाओ, बी सल्फोनेशन कराते हैं, सल्फोनिक ग्रुप ऐड करवाएंगे। सल्फोनेशन, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना। ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, हाँ क्या? ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 gives a mixture of sorry, treatment with concentrated H2SO4 gives a mixture of ortho and para isomers. Ortho and para isomers. Ortho and para isomers. एनसीईआरटी में देखो सिर्फ नाइट्रेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और दूसरा हैलोजिनेशन दिया हुआ है, दो ही चीजें दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी में इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, रिएक्शन लिख लो, फिनॉल ले लो, फिनॉल, फिर एरो में सीधा कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख लो, कंसंट्रेटेड H2SO4, और बना दो दोनों। एक जगह SO3H ऑर्थो में लगा देना, SO3H ऑर्थो में लगा देना एक जगह पे, और फिर यही चीज को पैरा में लगा देना। ठीक है, और जब आप ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है ना, सल्फोनिक एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप और OH भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड होता है, दैट इज मोर प्रेफरेबल ग्रुप देन OH। OH और हैलोजन में OH था, इसलिए इसके नाम में अपन फिनॉल बोल रहे थे ना, 2 ब्रोमोफिनॉल, बट यहाँ पे फिनॉल से नाम एंड नहीं होगा, नाम एंड होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, समझ रहे? तो 2 फिनॉल, सॉरी हाँ 2 फिनॉल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम लिखना नीचे 2 फिनॉल, या फिर बेंजीन नहीं लिखेंगे अपन, जब फिनॉल बोल दिए ना, तो 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड या 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। पेरेंट आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड।
समझ रहे हैं? अब यही अगर स्ट्रेट चेन वाले में लिखते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी लिखते हैं, क्योंकि जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ध्यान देना इधर, जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, तो जो प्रेफरेबल वाला ग्रुप है उसका वो तो पेरेंट होता है, उससे अपना नाम एंड होगा, वो सफिक्स होगा, और जो दूसरा ग्रुप होता है ना वो प्रीफिक्स बन जाता है। ऐसा हम एलिफेटिक वाले में करते हैं। बट बेंजीन ने बहुत सारे कॉमन नेम को भी IUPAC में शामिल कर लिया है। फिनॉल वाज फर्स्ट कॉमन नेम, बट अब फिनॉल भी एक IUPAC नेम में ही है, इसलिए इसको अपन डायरेक्टली फिनॉल सल्फोनिक एसिड लिख सकते हैं IUPAC। ठीक है, चलो थर्ड लिखना नाइट्रेशन, सी नाइट्रेशन। आपके बुक में नाइट्रेशन और हाइड्रोजनेशन ही बस दो दिया है, क्योंकि इन दोनों में ना कुछ अच्छे कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे इसमें बन रहा था ना आपका व्हाइट PPT, एक टेस्ट था वो एक्चुअली फिनॉल का, इसलिए वो दिया था। और नाइट्रेशन में भी कुछ अच्छा कंपाउंड बनेगा, कुछ कॉमन नेम्स अपन पढ़ेंगे इसमें भी। देखो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन के लिए अपन सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड लेंगे, NO2 आ जाएगा। देखो विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, with dilute nitric acid, with dilute nitric acid at 293 Kelvin, with dilute nitric acid at 293 Kelvin, phenol gives mononitrophenols. Phenols give mononitrophenols. Again nitro आपका लेस प्रेफरेबल ग्रुप है अल्कोहल से, ठीक है। तो फिर फिनॉल आपका पेरेंट बन जाएगा। अभी फिनॉल सब्सिक्वेंट हो गया था, अब फिनॉल पेरेंट हो जाएगा वापस, ठीक है। तो फिनॉल गिव्स मोनोनाइट्रोफिनॉल्स, लिख लो उसका रिएक्शन। फिनॉल बनाना, एरो में डाइल्यूट HNO3 लिखना, टेम्परेचर लिखा है क्या मैंने, 293 केल्विन भी लिख देना एरो में। डाइल्यूट HNO3 लिखना ना, कंसंट्रेटेड का रिएक्शन अलग पढ़ेंगे अपन। डाइल्यूट HNO3 लिखना, 293 केल्विन लिखना, और दो कंपाउंड बना दो, एक 2 नाइट्रोफिनॉल और एक 4 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल एंड 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये अपन पहले ही पढ़े ना नाइट्रोफिनॉल। अपन जब एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, याद होगा, मैंने बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो उससे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो अपन नाइट्रो का बहुत सारा कंपाउंड देखे थे, नहीं नाइट्रो बहुत जगह लगाए थे ना, 246 नाइट्रोफिनॉल देखे थे। फिर एक एक करके नाइट्रो हटाते जा रहे थे तो एसिडिक नेचर कम होता जा रहा था, याद आ रहा है। फिर इसी में मैंने आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ कुछ बताया था कि दोनों में से 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, किसका होगा, 4 वाले का, क्योंकि 4 वाले में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 2 वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों आसपास है ना, ये OH है, ये नाइट्रो है, दोनों मिलकर यहीं पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। जबकि 4 नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। शायद अपन लिखे ना उस चीज को वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, with concentrated nitric acid in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of concentrated H2SO4, phenol gives 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसके ब्रैकेट में इसका कॉमन नेम लिखना, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड। रिएक्शन लिख डालो, हो जाएगा। रिएक्शन लिख लेंगे, देखो क्या ले रहे हैं, हाँ
हाँ, टेम्परेचर नहीं, इसमें कुछ नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर मान लो। और ऐसे कैटलिस्ट ले रहे हैं बस। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट नोट द above reaction gives poor yield of the above reaction gives poor yield of the above reaction gives poor yield of picric acid, poor yield of picric acid। इसका क्या मतलब हुआ, कम बनेगा, अमाउंट कम होगा। उसका कारण है, देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ना एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा और उससे कीटोन बना देगा। जैसे नॉर्मल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन और एल्डिहाइड बन रहे थे ना, वैसे ही फिनॉल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बना देगा। तो जब फिनॉल, बहुत सारा फिनॉल तो ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो पिक्रिक एसिड में कम कन्वर्जन होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो टू अवॉइड दिस, आजकल क्या करते हैं, पहले ना उसको सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्या बनेगा, जो अपन ऊपर पढ़े सल्फोनेशन, पहले उसका सल्फोनेशन कराएंगे, बाद में उसका नाइट्रेशन करवाएंगे, तब उसकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। उस समय कीटोन में कन्वर्ट, क्योंकि उस समय सल्फोनिक ग्रुप भी निकलेगा ना बाहर, तो उस समय ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अभी क्या है, फिनॉल का डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर रहा है नाइट्रिक एसिड, बट उस समय सल्फोनिक एसिड रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो लिखा नीचे नोट में, क्या लिखे, द यील्ड इज picric acid since most of the phenol is oxidized by nitric acid, since most of the phenol is oxidized by nitric acid, since most of the phenol is oxidized by nitric acid। ऐसा नहीं ना, nowadays picric acid is prepared, nowadays just to increase its yield, है ना, उसकी yield को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करेंगे। nowadays picric acid is prepared, nowadays picric acid is prepared by first treating phenol, by first treating phenol with concentrated H2SO4 at 373 Kelvin, when a mixture of two phenol sulfonic acid, when a mixture of two phenol, हाँ वही पीछे जो बनाए थे सल्फोनेशन में, two phenol sulfonic acid and 4 phenol sulfonic acid is formed, when a mixture of 2 phenol sulfonic acid and 4 phenol sulfonic acid is formed, वहां पर टेम्परेचर नहीं लिखेंगे सल्फोनेशन में, हाँ लिख लो ऊपर, सल्फोनेशन में ना टेम्परेचर लिख रहे हैं 373 केल्विन, सल्फोनेशन में शायद टेम्परेचर लिखना भूल गए थे, एरो में लिख लो डायरेक्टली 373 केल्विन, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सल्फोनेशन पहले कर रहे हैं फिर बाद में नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे हो, when a mixture of 2 phenol sulfonic acid and 4 phenol sulfonic acid is formed, full stop, this mixture is then heated with 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 concentrated HNO3 to form picric acid,
This mixture is then heated with concentrated HNO3 to form picric acid. ब्रैकेट में 90% yield लिख लेंगे, 90% yield। तो यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ होंगे, एक डीसल्फोनेशन होगा और नाइट्रेशन होगा, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होगा, इसलिए वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। चलिए लास्ट इसका इलेक्ट्रोफिलिक का एक और फ्रिडल क्राफ्ट लिख लो। फ्रिडल क्राफ्ट डी ना, सी आपका नाइट्रेशन हो गया एंड डी हो जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट, स्पेलिंग एक बार चेक करना, FRIEDELT, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन करने के लिए अपन कोई अल्किल हालाइड लेते हैं, उस अल्किल हालाइड में से अल्किल ग्रुप आ जाएगा, लग जाएगा, और जो H निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl या HBr बना देगा। नहीं समझ क्या बोल रहा हूं? अगर मैं मिथिल क्लोराइड लिया साथ में फिनॉल लिया तो वो फिनॉल उस मिथिल को ऑर्थो पैरा में भेज देगा, जहां भी जाएगा वहां का H निकलेगा, वो H उस मिथिल क्लोराइड के Cl से मिलके HCl बना देगा। समझिए क्या बोला? देखो हाइफन डाल के रिएक्शन, फिनॉल्स when treated with alkyl halide, phenols when treated with alkyl halide, phenols when treated with alkyl halide in the presence of, यहाँ डिवाइस एसिड लेते हैं, याद है, in the presence of anhydrous AlCl3, FeCl3 भी ले सकते हैं, दोनों ही डिवाइस एसिड्स हैं। In the presence of anhydrous AlCl3 forms alkyl substituted phenol, forms alkyl substituted phenols, forms alkyl substituted phenols। ठीक है, रिएक्शन लिखिए इसका, फिनॉल प्लस CH3Cl, कोई और भी अल्किल ग्रुप ले सकते हो, जरूरी नहीं है मिथिलीन है, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, मिथिल और OH वाले कंपाउंड को क्या नाम दिए थे, कॉमन नेम याद करो, मिथिल और OH, आइसोप्रोपिल, क्रिजोल, क्या था, क्रिजोल। ये भी वो एसिडिक नेचर में ही पढ़े थे, नाइट्रो वाला पढ़े थे, बिकॉज नाइट्रो वाज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड मिथिल वाज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो एक आपका ऑर्थो वाला बनेगा, ऑर्थोक्रिजोल बनेगा एक, और एक बनेगा पैराक्रिजोल। ठीक है, क्लियर है क्या? एसाइलेशन कर लेना, ऐसे ही होगा, सेम रहेगा, बस CH3CO आ जाएगा, यहाँ पे CO आ जाएगा, यहाँ भी CO आ जाएगा, खत्म। ठीक है, लिखिए रिएक्शन। ठीक है, आज यही स्टॉप करते हैं, इसके 3 रिएक्शन और बचे हुए इसका, बता दो, ऑर्थोक्रिजोल, पैराक्रिजोल। ठीक है, ऑर्थोक्रिजोल एंड पैराक्रिजोल, इसके 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन और बचे हुए हैं,
कॉल्बेज, रेमटेमन और फिनॉल का भी ऑक्सीडेशन करके देख लेंगे, बनेगा कीटोन, उसको भी करके देख लेंगे एक बार, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है ना, फिनॉल तो सेकेंडरी अल्कोहल है, नो डाउट। नहीं, OH आपका इस कार्बन पे लगा ना, तो सेकेंडरी हुआ, तो एक कीटोन देगा, ठीक है। तो इसका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लेंगे, इसका रेमटेमन रिएक्शन है, कॉल्बेज रिएक्शन है, और एक रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ, जो आप लोग उस पे पढ़े हो, बेंजीन जब पढ़ते थे 11th क्लास में, कि जब आप इसको फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ मिलाओगे ना, तो ZNO बनेगा और H वापस जुड़ जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा। दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, लिखा होगा उसमें, एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है कुछ, बट रिएक्शन दिया नहीं वाला, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन और लिखेंगे, तो 4 रिएक्शन और बचा है फिनॉल का, फिर ईथर चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो ईथर का अगली क्लास में ईथर का क्लासिफिकेशन कर लेंगे और नॉमेनक्लेचर कर लेंगे ईथर का। तो फिर ईथर का प्रिपरेशन एक